जानसीना कैसे यार कैसे? रसल पलूजा में तुम्हारा और बरखुआ का जिंदगी का आखिरी मैच होने वाला है, फिर भी पता नहीं क्यों लोग टिकट खरीद नहीं रहे हैं। हालांकि टिकट बेचने के चक्कर में हम लोगों ने अपने सीने पे पत्थर रखकर टिकट का दाम भी गिरा दिया है। महीनों से तो लोगों को लूट रहे थे, तब तो नहीं दिख रहा था, और आज 10-20 रुपया कम करना पड़ गया तो दर्द होने लगी। और रही बात रसल पलूजा की, तो तुम खुद ही बताओ ना कि हमारे और बरखू के अलावा वहाँ आखिर ऐसा और क्या हो रहा है जिसे देखने के लिए लोग दौड़ेंगे? क्यों ये टेढ़िया और नंगू के मियाँ बीवी वाले मैच को तुम हल्का समझ रहे हो क्या? इनके मैच में है ही क्या? अरे वो तो इनका नाम बड़ा है, तब जाके लोग इनके मैच में थोड़ा बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं, नहीं तो ये तो साला ऐसा मैच होने जा रहा है मैं तो थूकना भी पसंद ना करूं। अरे इससे बढ़िया तो तुम टेढ़िया और नंगू का चैंपियनशिप के लिए मैच करवा सकते थे। बाद में भले से इनकी बीवियां मैच में कूद पड़ती, वो अलग बात होती। जानसीना तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? ऐसे कैसे क्या, मुंह से और कैसे? अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब ये था कि तुम्हारे और बरखू के ही मैच में ऐसा क्या है कि लोग उसे देखने के लिए दौड़ेंगे? सिर्फ यही ना कि ये मैच तुम दोनों की जिंदगी का आखिरी मैच होने वाला है। हाँ इतना जरूर कहूँगा कि कागज पे तुम्हारा मैच बहुत बड़ा है, उसके अलावा और कुछ है वो नहीं। अरे यार तुम लोग तो आपस में ही लड़ने लगे, ये सब छोड़ो, कोई उपाय बताओ कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि लोग पागलों की तरह टिकट खरीदने के लिए दौड़ पड़े। चाचा तुम लोगों का ध्यान तो हमेशा टिकट बेचने में ही रहता है, शो कैसा हो रहा है अच्छा खराब उसकी कोई फिक्र नहीं। अब हमें ही देखो ना कि हमने खुटवा को कूट के माहौल तो बनाया, मगर तुम लोगों ने इसे गायब कर दिया। अब साला जब हमारे जैसे लोगों का रसल पलूजा के लिए कोई प्रोग्राम कंफर्म ही नहीं है, तो शो का टिकट कहाँ से बिकेगा घंटा? कोई साला बेवकूफ ही होगा कि जो टेढ़िया और नंगुआ का मियाँ बीवी का झगड़ा देखने आएगा। और दूसरा उनका मैच क्या कहता हूँ यार, क्या नाम उनका, जिन्हें देख देख के लोग पक चुके हैं, ये नंगुआ के दोनों चेले चपाड़े और जे उसो और उसका भाई लोटन। मुझे तो लगता है कि अब तुम्हें ही मैदान में उतारना पड़ेगा, इन लोगों की बस की नहीं है टिकट बिकवाना। ये कर क्या लेगा, इसकी औकात ही क्या बची है। कल देखना कि ये कैसे हमारे हाथों कुत्ते की तरह पिटता है। दरोगा अगर मैं अपने असली रंग में आ गया तो ये सारा नरिया थपुआ उजाड़ पुजाड़ के रख दूंगा, हमें हल्के में मत लियो। लोटन चुप रहो यार, तुम्हारे मुंह से तो कम से कम इतनी भारी भारी बातें तो अच्छी नहीं लग रही हैं। तू तो साले चुप रहो, तू अपना देख, हमें ज्ञान मत दे। रोमन ने तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मेरे पास क्या आइडिया रहेगा, मुझे उस लायक छोड़ा ही कहाँ है। चैंपियनशिप हारने के बाद पूरे साल हगनुआ और उसकी गैंग से पिटवाया, अब इस साल रसलमेनिया से लेके अब तक नंगुआ और उसके हुड़क चुल्लू हमें बजा रहे हैं। मतलब कि जब हमारे जैसे आदमी का तुम ये हाल बना के रख दोगे तो फिर बाद में तो भाई जाहिर सी बात है रोना तो तुम्हें ही पड़ेगा। ट्रिपल एच ये बात तो रोमना ने बिल्कुल सही कही, बिल्कुल सही। अरे ये समझो कि आज के वक्त में रोमन रेंज ही तुम्हारे लिए सोने का अंडा देने वाला मुर्गा है, मगर उसे तो तुम लोगों ने धोबी का कुत्ता बना दिया है। मैं साला एजे स्टाइला द ग्रेट, अगर मेरी अच्छे से देख रेख हुई होती तो मैं भी किसी से कम थोड़ी ना था। सोने का नहीं तो कम से कम चांदी का अंडा तो देने भर का था मैं। एजे स्टाइला की बात में दम है, इसे तुम लोगों ने आज के वक्त में ऐसा बना दिया है, सोने और चांदी का अंडा देना तो बहुत दूर की बात है, बेचारा लोहे का अंडा देने लायक ना बचा। चैंपियन बनाओ अपने बटखरों को, और जब फंस जाओ तो आओ हमारे पास, खूंटा को बोलो ना, वो बिकवाएगा टिकट। और लोटन से भी तुमने उम्मीद लगाई, लोटना के बारे में तो बस मैं यही कहूँगा कि ये भाई साहब की आज के वक्त में ऐसी हालत हो गई है कि ये अपने घर का कबाड़ ना बेच पाए, टिकट बिकवाना तो बहुत दूर की बात है। काहे बरखुआ तू क्यों चुप है रे? अब मैं क्या बोलूं, अब तो सीधा रसल पलूजा में ही हमारे हाथ पैर बोलेंगे। अरे जानसी ना वो क्या कह रहा हूँ, कुछ सुने उन्हें हो? सुनने में आया है कि रसलमेनिया सऊदी में होने वाली है। हाँ दरोगा सुना तो मैं भी हूँ यार। अब साला मैं ये सोच रहा हूँ कि रसलमेनिया श्रीलंका में क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि दरोगा WWE वालों का पीछे का गुल्लक बहुत बड़ा है, उसमें हल्के फुल्के नहीं मोटे मोटे डालने पड़ते हैं तब जाके भरता है।